सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कैसे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लास्ट के 15 डेज में कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स के स्पेसिफिक टॉपिक्स को करके आप एग्जाम में डेफिनेटली फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएंगे, जैसे मैंने किया था। मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कैसे जो है मैंने लास्ट के 15 डेज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा था। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको डेफिनेटली वीडियो को पूरा देखने से बेनिफिट होगा। तो मेरा नाम है मोहम्मद नफीस आज़ाद एंड आई एम करेंटली परसुइंग माय MBBS फ्रॉम कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता। तो चलिए आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स को अच्छे से बता देता हूँ, सभी चैप्टर्स के जिनको आपको अच्छे से करना है। आप इनको मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर आता है, वो है हमारा IUPAC। तो देखिए IUPAC का आपको भी पता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हुए हैं लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन अगर आप IUPAC में अच्छे से करके चले जाते हैं, ठीक है, तो उसमें से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो इस साल आएगा वो डेफिनेटली हो जाएगा। IUPAC से एक क्वेश्चन पक्का है, इजी सा चैप्टर है, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म में मैं दो टॉपिक स्पेसिफिक बता दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन एग्जाम में आइसोमेरिज्म से पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में मैं आपको चीज़ें जो है, जो टॉपिक्स जो है वो मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप उनको लिखते जाइएगा। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, आपको इंडक्टिव इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट। इसके बाद इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। आप इनके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे, आप इनको अच्छे से करिएगा, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक आपसे हो जाएगा। इसके बाद इसमें आता है बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। इस पर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखिएगा, एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, आप उसको करिएगा तो आपसे ये वाला टॉपिक हो जाएगा। इसके बाद इसमें आता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। टॉटोमेरिज्म से बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस पूछा जाता है। टॉटोमेरिज्म एक बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप टॉटोमेरिज्म को भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम ले लेते हैं पूरे रिएक्शंस का पार्ट, ठीक है। मैं आपको स्पेसिफिक रिएक्शंस के नाम लिखा दे रहा हूँ, आप उनको लिखते जाइए, इनको ही आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो आपका ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने जो अभी GOC फर्स्ट डिस्कस किया उसमें जो है आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं। आइसोमेरिज्म से एक क्वेश्चन आता है, IUPAC से भी एक क्वेश्चन आता है। अब जो मैं पार्ट डिस्कस करने लगा हूँ इसमें से आपको एग्जाम में 8 से 9 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का इसमें से आएगा। तो आप ये जो रिएक्शंस मैं बोल रहा हूँ इनको आप अच्छे से लिखते जाइए, आपका ये हो जाएगा। इसमें सबसे पहला रिएक्शन आता है वो है क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रिएक्शन आता है डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन और उसके साथ ही एक रिएक्शन आता है कपलिंग रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस NCERT में दिए हुए हैं, आप कर लीजिएगा। थर्ड रिएक्शन इसमें आता है वुर्ज रिएक्शन, ठीक है। वुर्ज रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आता है, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार इस पे क्वेश्चंस आया हुआ है। इसके बाद इसमें आता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है। विलियमसन ईथर सिंथेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ही सिंपल सा रिएजेंट है, एक ही रिएक्शन है, आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ये ऑलमोस्ट हर साल ये पूछा जाता है। इसके बाद हमारा आता है एल्डोल कंडेंसेशन या कैनिज़ारो, ठीक है। दोनों सेपरेट रिएक्शंस है, तो आप एल्डोल कंडेंसेशन भी अच्छे से कर लीजिएगा, आप कैनिज़ारो रिएक्शन भी अच्छे से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत जो है फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप एल्डोल रिएक्शन और कैनिज़ारो रिएक्शन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। हेलोफॉर्म रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए कि किस पे रिएक्शन होता है, कौन सा रिएजेंट डलता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है, आपको ये पता होना चाहिए हेलोफॉर्म रिएक्शन का, लिख लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है वो है हमारा
रेमन-टर्मेन रिएक्शन, ठीक है। रेमन-टर्मेन रिएक्शन आपने सुना होगा, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये वाला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रेमन-टर्मेन रिएक्शन के बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये वाला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा आता है क्यूमिन का रिएक्शन, जो क्यूमिन कंपाउंड होता है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। हमें ये वाला रिएक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इस साल भी ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें आता है बर्च रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये जो है आपके एमाइंस वाले चैप्टर में ये वाला रिएक्शन दिया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है इसमें गटरमैन रिएक्शन, ठीक है। गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये सारे रिएक्शंस, 3 रिएक्शंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको लिखते जाइएगा वरना फिर आप समझ नहीं पाइएगा। आप इनको नोट डाउन करते जाइएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप बाद में अपने नोट्स खोल करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ मैं इन सारे रिएक्शंस को का जो क्वेश्चन है उनको मैं डाल दूंगा, इन सारे रिएक्शंस जो नेम रिएक्शन है उनको भी मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस। आपको पता ही होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, RNGX, तो इस पे रिएक्शन पूछा जा सकता है आपसे, ये वाला आप देख लीजिएगा। इसके बाद आता है इसमें हमारा ल्यूकास टेस्ट, ठीक है। ल्यूकास टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद हमारा आता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट जिसको बोला जाता है PCC, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इस पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जामिनर इस साल भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। PCC याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका आपको रिएक्शन पढ़ लेना है। इसके बाद आता है इसमें ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनर क्वेश्चंस पूछता ही है इसमें से, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओजोनोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद इसमें हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फेहलिंग्स रिएक्शन या टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। फेहलिंग्स टेस्ट या टॉलेंस टेस्ट, इसको आप देख लीजिएगा, इसके आप जो रिएजेंट्स है उनको अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जामिनर रिएजेंट भी डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। आप एलिमिनेशन रिएक्शंस भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आपको पता ही होगा एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH जब अलग अलग यूज होता है तो अलग अलग रिएक्शंस होता है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नाइट्रेशन हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन और टॉल्विन, ठीक है। बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन और टॉल्विन का आपको क्या पढ़ना है, नाइट्रेशन और हेलोजिनेशन रिएक्शंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इसको पूछता ही पूछता है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद इसमें आता है हमारा रिएक्शन ऑफ डाइल्यूज्ड H2SO4 विद एल्कीन, ठीक है। ये वाला भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आता है आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें आता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जो हमारा रिएजेंट होता है ना HBr प्लस परऑक्साइड, उसको हम यूज करके एल्कीन पे यूज करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन होता है, इसको आपको अच्छे से आना चाहिए। प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बात याद रखिएगा, ये जो रिएक्शंस वाला पार्ट है, अगर आप प्रीवियस ईयर में जो 10 ईयर्स में जो लास्ट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, अगर आप उनको भी अच्छा से कर लेते हैं, जो लास्ट के 10 ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से कर लेते हैं, तो आपसे रिएक्शन वाले पार्ट में 8 से 9 क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चंस एज इट इज जो प्रीवियसली रिएक्शंस पूछे जा चुके हैं वही रिएक्शंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आप अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपका ये वाला रिएक्शन वाला पार्ट भी आपसे एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होगा। इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वैसा ही क्वेश्चन आता है। आप प्रैक्टिस करके अच्छे से जाइएगा तो आपका ये वाला पार्ट भी हो जाएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली आता है। इसके बाद हमारा जो एक और चैप्टर आता है वो है पॉलीमर। पॉलीमर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक क्वेश्चन इससे पक्का है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका जो है
जो चार्ट है उसको डाल दूंगा, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं पॉलीमर्स चैप्टर। और आप एनसीईआरटी पढ़ के भी ये वाला चैप्टर कर सकते हैं। पॉलीमर्स वाला चैप्टर बहुत ही ईजी चैप्टर है, सिर्फ आपको जो है इसमें चीज़ें याद ही करनी है और एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। उसके बाद इसमें आते हैं हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, लास्ट ईयर भी पूछा था, इस साल भी इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद हमारा एक चैप्टर आता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको तो लोग निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, जैसे स्मॉग वाला टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ओजोन होल कॉजिंग गैसेस है वो वाला टॉपिक, ठीक है। और एक लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है इसमें ड्राई क्लीनिंग, आप चैप्टर खोल के देखिएगा आपको मिलेगा, वो वाला टॉपिक भी आप कर लीजिएगा। एग्जामिनर क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। तो बायोमॉलिक्यूल से एक क्वेश्चन, पॉलीमर से एक क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 से 16 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में। अगर आप मैंने जो चीज़ें बताई अगर आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके डेफिनेटली सारे क्वेश्चन सही होंगे। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी पार्ट होता है और बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है, बस हमें कुछ कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स ही इसमें पढ़ना होता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के अच्छे से कर लीजिए, लास्ट के 10 ईयर्स के भी कर लीजिएगा तो चीज़ें हो जाएंगी। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी रिगार्डिंग मैं आपको ऐसे ही टॉपिक्स को अच्छे से बता दूंगा जिनको करके आप एग्जाम में डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स।